बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खिलाफ के साथ में इफ्तार का आदमी। और बड़ी खबर यह कि तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के केस में 28 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने उन्हें हतमी डेट दे दी है और ये कह के इमरान खान साहब एक्सरे समेत अदालत में पेश हो जाए, जाती हैसियत पेश हो तो उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस केस की आज समाअत हुई, उसका अहवाल आपको बताएंगे। लेकिन कल एक बड़ा अहम केस है जिसमें काजी फाइज ईसा इन चैम्बर समाअत कर रहे हैं और वो केस है साइफर का। तो इमरान खान की हुकूमत को उनके बकौल आलमी साजिश के जरिए हटाने के मामले की तहकीकात के लिए अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इससे पहले जस्टिस सिद्धार्थ तारक मसूद ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलें सुनने से माजरत कर ली थी और ये दरखास्त वापस चीफ जस्टिस को भेज दी थी। एडवोकेट जुल्फकार भट्टा और उनके साथ कुछ दूसरे वकला ने ये दरखास्तें दायर की हुई है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्तों पर मुख्तलिफ एतराज़ात दायर करके वापस कर दिया था और दरखास्त ब्यूरो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपीलें दायर कर रखी है। ये वो दो बड़े केस हैं जिनके बारे में ये गुमान किया जाता है कि इनमें खान साहब अगर गिल्टी हुए तो फिर उन्हें ना सिर्फ सजा होगी बल्कि उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो बहुत हद तक डैमेज हो जाएगा। इन दो पे बात करेंगे। कहने वाले कहते हैं कि इमरान खान को अदालतों ने बिलाखिर घर से बाहर निकाल लिया और कल खान साहब की लाहौर की दो अदालतों में पेशी हुई और एक केस में उनकी 3 मार्च तक बल्कि उनकी जमानत हो गई और दूसरे केस में जहां उन्होंने जाली दस्तखत किए हुए थे वो दस्तखत वाली दरखास्त वापस ले ली गई क्योंकि खान साहब ने कन्फेस किया कि वो दस्तखत उनके नहीं थे बल्कि उनके वकील ने जो दरखास्त दायर की थी उनको इल्म होने पर कि वो दरखास्त उनकी मर्जी के बगैर दायर की गई है। वो दरखास्त वापस लेने के लिए कहा गया लेकिन वो दरखास्त अदालत ने वापस नहीं लेने दी क्योंकि इमरान खान साहब के दस्तखत जाली थे। अब बाद लोग ये कहते हैं कि या तो अदालतें कमजोर है और खान साहब बड़े तगड़े। ऐसा ही एक केस कैलोरी फाउंड का था जिसमें मरियम नवाज को 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है और अदालत का ये कहना था कि वो एक सेल डीड जिसके ऊपर मरियम नवाज के दस्तखत है या वो जो सेल डीड जिस फॉन्ट से टाइप की गई थी वो उस वक्त उस जमाने में राइज ही नहीं हुआ था जब वो कैलोरी फाउंड का एक मुआहिदा यानी बैकडेट पे एक मुआहिदा, तो ये फॉर्जरी का केस था। बैकडेट पे एक मुआहिदा जमा कराया गया जो कि फॉर्जरी का केस था। उस केस में अदालतों ने बिल्कुल कोई भी एक्सक्यूज तस्लीम नहीं किया और इस केस में जहां इमरान खान साहब की दरखास्त पर अदालत ये कहती रही कि दस्तखत जाली है, ना किसी को तौहीन अदालत का नोटिस हुआ, ना किसी को सजा हुई, ना किसी को वार्निंग दी गई। जज साहब ने कहा बस एहतियात कीजिए। तो इससे बाद लोग ये तासुर ले रहे हैं कि इमरान खान साहब बहुत तगड़े आदमी हैं और हमारी अदालतें बड़ी कमजोर है या इमरान खान से बड़े लाडले हैं, एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है। तो इमरान खान ये तासुर कायम करने में कामयाब हो गए हैं कि अब भी उन्हें बहुत से हलकों की हिमायत हासिल है, खा वो अदलिया के अंदर है, खा वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, खा कहीं और है। तो ये खान साहब की पॉलिटिकल हिकमत अमली है कि वो तमाम तर जुमला सहूलतकारों से महरूम होने के बावजूद वो ये तासुर दे रहे हैं कि वो अभी तक ताकतवर है। यानी ये तो साफ नजर आ गया कि एस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रही और अदलिया में भी उनके हवाले से कोई खैर की खबर नहीं है, लेकिन वो अभी तक तासुर देने में कामयाब है कि वो एक तगड़े और मजबूत किस्म के लीडर हैं। अब चूंकि वो कई माह से अपने घर में बैठे हुए थे और अपने घर में वो उनके पास उज़र था, एक बहाना था, एक उनके पास जवाज है कि उनको चोट लगी हुई है, उनके पास अटैक हुआ है, वो बाहर ही निकल सकते। तो गुज़श्ता 4-5 माह से वो किसी अदालत में पेश नहीं हो रहे थे और बार बार ये खबरें चली कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। कल भी अदालत में एफआईए की टीम मौजूद थी और ये तय था कि अगर उनकी जमानत मनसूख हो जाती है तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन चूंकि किसी मुकदमे में उनकी जमानत मनसूख नहीं हुई बल्कि उन्हें प्रोटेक्टिव बेल दे दी गई तो फिर उनकी गिरफ्तारी बनती नहीं थी। अब खान साहब घर से अदालत तक जिस तरह गए हैं उससे तो लगता ही है कि वो यानी किसी भी शख्स का अपनी जाती सिक्योरिटी के साथ अदालत के अंदर पेश होने का ये बिल्कुल अनोखा वाकया है। बड़े से बड़ा मुलजिम भी हो वो कभी अपनी जाती गार्ड्स के साथ अदालत के अंदर नहीं जा सकता, अदालत उन्हें अलाउ नहीं करती। अदालत का एक एहतराम, एक डेकोरम होता है, लेकिन खान साहब के लिए सारी चीजें जब बलाए तक रख दी गई तो उससे ये तासुर खान साहब ने दिया कि वो ज्यादा ताकतवर है और उनके सामने जितने लोग हैं वो हेच है। लेकिन यहां एक दूसरी थ्योरी ये है
कि इमरान खान साहब को बिलाहर उनके हिसार से निकाल लिया गया है, उनके जंगले से निकाल लिया गया है। अब वो अदालतों में पेश ना होने का कोई बहाना नहीं तराश सकते। तो ये वैसे अदालतों की खामख्याली है। अगर किसी ने सोचा कि इमरान खान साहब को हमने एक बार घर से निकाल लिया, अब वो बार बार अदालतों में पेश होंगे, तो खान साहब के लिए कोई नया ड्रामा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन समझने वाले ये समझते हैं, ये उनका ख्याल ये है, जिनका प्लान ये है कि इमरान खान को अब हमने निकाल लिया, अब हर अदालत में उन्हें पेश होना पड़ेगा। तो इससे लगता है कि हुकूमत का एक नुक्ता नजर तो ये है कि मारा के काम घसीटा के ज्यादा, यानी इमरान खान साहब को शायद उसी तरह अदालतों के चक्कर लगवाए जाएंगे जिस तरह नवाज शरीफ उनकी बेटी लगाते रहे, और उनको भी ये एहसास कराया जाएगा कि रोज अदालतों पेश होना जो है वो किस कदर अजियत का बायस होता। तो इसलिए वो बहाना जो था ना बाहर निकलने का, वो खत्म हुआ। आज जो इस्लामाबाद के अंदर तोशाखाना केस था, उसमें भी ये जिक्र हुआ और बताया गया कि इमरान खान साहब अब चल फिर सकते हैं, और कल वो अदालत में चलकर गए हैं। तो जज साहब ने कहा कि फिर वो हमारे यहाँ पे पास क्यों नहीं पेश होते? उन्होंने कहा जी वो भी डॉक्टर ने कहा आराम करें, और 28 फरवरी को उनके एक्सरे होने हैं, और उसके बाद फिर पता चलेगा उनके जख्म की नौयत क्या है। तो अदालत ने उस पर कहा कि हम फिर पिम्स से उनका मेडिकल करा लेते हैं, और या फिर 28 फरवरी को एक्सेस में वो आ जाए तो हम उन पर फर्द जुर्म आयद कर देंगे। तो इसका मतलब है कि एक अदालतों में अदालत को भी तासुर मिल गया कि इमरान खान साहब अदालत में आ सकते हैं, तो उन पर फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। और फर्द जुर्म आयद होने के बाद खास तौर पर फौजदारी केस का बाकायदा बाज़ाब्ता आगाज हो जाएगा, और फिर उन्हें हर तारीख पे जाहिर है पेश होना पड़ेगा अगर अदालत उन्हें इस्तिस्ना नहीं देती। तो एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हुकूमत उन्हें सिर्फ गिरफ्तारी से डरा रही है। लॉरेंस वॉल ने खुलकर कह दिया कि भगा भगा कर मारने से ज्यादा मजा आता है। तो हुकूमत उन्हें भगा रही है और ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब जो गिरफ्तारी से डरते हैं वो बुज़दिल हैं। तो इमरान खान साहब गिरफ्तारी से डरते जरूर हैं और वो घबराते भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने गिर्द एक ऐसा हिसार कायम किया है जो माजी में से पहले किसी बड़े लीडर ने नहीं किया। तो इस बात की उन्हें दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने लिए एक फदायीन की फौज तैयार कर ली है और हुकूमत उसका तोड़ नहीं कर पा रही है। हुकूमत जानबूझकर उन्हें ये मौके दे रही है। तो मेरे ख्याल में दूसरा तासुर ज्यादा बेहतर है। हुकूमत बहुत ताकतवर होती है और स्टेट अगर कमजोर हो तो फिर जो हर जो है वो क्रिमिनल माफिया या कोई भी शख्स जो है वो हुकूमत के आगे ताकतवर नजर आता है। तो यहाँ पे स्टेट कमजोर नजर आ रही है, हुकूमत कमजोर नजर आ रही है और इमरान खान ताकतवर नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने आइन और कानून की सीधी सीधी धज्जियां उड़ाई और कल उन्होंने इंतखाबात की तारीख दे दी। अब उन्होंने इंतखाब की तारीख देके एक आइनी बहरान पैदा कर दिया। आइन के तहत सदर जो है वो जनरल इलेक्शन जिन्हें कहते हैं, यानी आम इंतखाबात कहते हैं जनरल इलेक्शन, उसकी तारीख दे सकते हैं। आइन में इस बात की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन उसके लिए भी उन्हें इलेक्शन कमीशन से मशावरती अमल करना होता है। अब मशावरत का मतलब ये नहीं होता कि मैंने आपसे पूछा कि आप खाना खाएंगे और आपने कह दी जी मेरा। तो मशावरत का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से कोई सरसरी सा मशवरा करें, बल्कि इलेक्शन के तमाम जुमला अमूर जो है वो तय करने होते हैं, जिनमें फंड्स, सिक्योरिटी, इंतजामात और लॉजिस्टिक, ये सारी चीजें होती हैं। जब इलेक्शन कमीशन ओके की रिपोर्ट देता है तो सदर इलेक्शन की डेट अनाउंस करता है। अब सदर डेट अनाउंस करके बैठ जाए और वहां पे वो कहते हैं ना बच्चा जमे ही नहीं तो पहले ही ढोलकियां बजानी शुरू कर दो, तो सदर साहब ने ढोलकी बजानी शुरू कर दी और बच्चे का कहीं वजूद नहीं है। इलेक्शन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। आज इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास है और उस बात का फैसला किया जाएगा कि सदर ने जो तारीख दी है, अभी उन्हें वो लेटर नहीं मिला। वो कहते हैं हमें लेटर मिलेगा तो फिर हम फैसला करेंगे कि क्या इलेक्शन वाकई 9 अप्रैल को हो सकते हैं। अब खास की हुकूमत गई थी 9 अप्रैल को और सदर अलवी ने डेट दी है 9 अप्रैल की। तो एक साल के स्पैन के बाद अब पता नहीं इत्तेफाक है या जानबूझ के 9 अप्रैल की डेट दी गई है कि देखिए 9 अप्रैल को हमारी हुकूमत गई थी और 9 अप्रैल को इलेक्शन में हम दोबारा जो है वो पावर्स में आ रहे हैं। वैसे पावर अभी तो नेशनल इलेक्शन है नहीं, लेकिन उनका ख्याल ये कि शायद इस प्रेशर में नेशनल इलेक्शन भी हो जाए, तो इसलिए 9 अप्रैल की डेट दी गई है। या किसी नजूमी ने या घर से किसी ने कहा कि जनाब 9 अप्रैल को इलेक्शन करा ले, तो ये आईनी बहरान पैदा हो गया। तो अब ये फैसला सीधा सीधा चैलेंज हो जाएगा। वैसे सदर डेट ना भी देते तो भी फैसला अदालतों नहीं करना था, क्योंकि आईनी बहरान पहले से पैदा हुआ है। इलेक्शन कमीशन डेट देने के हक में नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी तरफ से सपोर्ट नहीं है। और गवर्नर जो है वो कहते हैं जी असम्बली हमने नहीं तोड़ी, असम्बली आज खुद टूट गई है और वज़रा आला तोड़ के गए हैं, तो वहां भी एक बहरान है। वो मामला भी अदालतों में गया हुआ है।
اور اب یہ معاملہ بھی عدالت میں جائے گا. تو پہلے بھی عدالتوں نے فیصلہ کرنا تھا, اب بھی عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ سارا جو الیکشن کا معاملہ نا یہ عدالتوں میں جا چکا ہے, اور اب کورٹ کھیلیں گے, کورٹ اس بات کا فیصلہ کرے گی. تو پھر صدر کی تاریخ دینے کا فائدہ کیا؟ تو صدر نے اہتمام حجت کر لی ہے, اور وہ یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئے کہ جناب ہم نے جو ہے ہم طاقتور ہیں اور ہم کسی کی نہیں سنتے, آئین سے بھی بالاتر ہے, قانون سے بھی بالاتر ہے, ہاں سب کو بھی قانون ہاتھ نہیں لگا سکتا, وہ جو چاہے مرضی کریں. اس طرح تو صدر علوی کہاں پیچھے رہنے والے, وہ آئین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. انہوں نے کہا میں بھی صدر ہوں, انہوں نے بھی ڈیٹ دے دی. کل سے جیل برو تحریک کا آغاز ہو رہا ہے, تو اس لیے پنجاب میں, لاہور میں بلکہ کچھ مقامات پر دفعہ 144 لگا دی گئی ہے. ان میں مال روڈ, مین بلوارڈ, گلبرگ اور سول سیکریٹریٹ کے اطراف کے علاقے شامل ہیں. یہ تینوں مقامات وہ ہیں جہاں پہ یعنی سرکاری دفاتر ہیں یا سرکاری گزرگاہیں ہیں اور زیادہ تر ٹریفک ہوتا ہے. تو ان مقامات پر چونکہ لوگ مظاہرے بھی کرتے ہیں, کراؤڈڈ پلیس ہے, تو یہاں پہ پابندی لگا دی گئی کہ دفعہ 144 ہے اور کوئی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. تو اب تحریک انصاف کے کارکنوں کی جو گرفتاریاں نا وہ باقاعدہ قانون کے تحت ہوں گی. یعنی اگر جیل برو تحریک چلانی ہے تو ان 3 مقامات پر کوئی مظاہرہ کرے گا, گرفتاری دینے کے لیے آئے گا, جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ انہی جگہ پہ گرفتاریاں دی جائیں گی, تو پھر ان کی گرفتاری دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر ہوگی, جو کہ قانونی معاملہ ہے اور پھر اس کا پروسیس بڑا لمبا ہے. یہ والنٹیئر نہیں ہوگی. خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ والنٹیئر رضا کرانا گرفتاریاں دیں گے, لیکن حکومت نے انہیں آئینی بلکہ قانونی طریقے سے گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر خارجہ بلال بھٹو نے مشورہ دیا عمران خان صاحب کو جناب وہ توبہ کریں, معذرت کریں اور وہ مان لیں وہ غیر جمہوری تھے, پارلیمنٹ میں واپس آئے اور ہم سے بات کریں. وہ دن گئے جب فوج سیاست میں رول ادا کیا کرتی تھی اور فوج جو ہے وہ کسی کو اقتدار میں لایا کرتی تھی. تو انہیں اپنے طریقہ کار میں اور سیاست میں تبدیلی لانا ہوگی, تبھی وہ آگے چل سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا جی عمران خان کی پالیسی پر نئی سویلین اور عسکری قیادت نے فل سٹاپ لگا دیا ہے, اور چونکہ یہ ان کی پالیسیاں ٹی ٹی پی کو خوش کرنے کے لیے تھی, تو ٹی ٹی پی کے دوست یعنی کارعدم طریقے طالبان پاکستان کے دوست ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے عمران خان کو مشورہ دیا. اب عمران خان کو اب اسمبلی کیا ہے. عمران خان صاحب تو ماشاءاللہ جو ہے وہ اس وقت فل پاور میں, اور انہوں نے بتا دیا کہ جناب کیسے پیش ہوتے ہیں. بالکل ان کی پیشی تو لاہور میں ایسی تھی جیسی کسی بہت بڑے ڈان کی پیشی ہوتی ہے. مسلح افراد, آگے پیچھے گارڈ, جو عوامی رہنما ہوتے ہیں ان کے آگے پیچھے کارکن ہوتے, گارڈ نہیں ہوتے, اور ان کے آگے پیچھے بندوقیں بھی نہیں ہوتی. لیکن عمران خان صاحب کی جس طرح پیشی ہوئی ہے اور جس طرح وہ گاڑی میں بیٹھے اور جس طرح ان کو لے جایا گیا اور لایا گیا, اس سے ظاہر ہے انہوں نے ان کی ایک اسٹریٹجی ہے, یا وہ ایک کامیاب سیاستدان ہے یا وہ ایک طاقتور آدمی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا سالہ ایک مچھر, تو ایک مچھر اگر کسی کی انسان کی جان لے سکتا ہے اور ایک چیونٹی کسی ہاتھی کی سونڈ میں گھس کر اس کو تڑپا کر مار سکتی ہے, تو ایک انسان جو ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اور جب وہ اپنی طاقت اس طرح دکھانے پہ آ جائے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہاں پہ ریاست جو ہے وہ پوری ایک سیاستدان کے سامنے بے بس نظر آتی ہے, اور یا بے بس نظر آتی ہے, یا پھر ریاست جو ہے وہ خود یہ تماشا لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ چلیں لوگوں کا دھیان اس طرف رہے. اور پاکستان میں جو کرائسس چل رہے ہیں معیشت کے, اور بہت سے کرائسس چل رہے ہیں, مہنگائی ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے, آئی ایم ایف آپ کے اوپر عذاب لے کر آیا ہوا ہے, تو کم از کم ان سے توجہ ہٹی رہے. تو جو کام حکومتیں کرتی ہے نا عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے, وہ کام عمران خان صاحب کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ عمران خان کی مرضی سے ہو رہا ہے اور عمران خان بہت طاقتور ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ حکومت کی مرضی سے ہو رہا ہے, اور حکومت جان بوجھ کر یہ سارا تماشا لگانے کی اجازت دے رہی ہے تاکہ توجہ بٹی رہے, اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے, اور جب وہ اس معاملے سے نکل جائیں گے تو پھر دیکھی جائے گی. لیکن قوم کے لیے اچھی بات یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالت میں ویل چیئر پر چل کے نہیں گئے بلکہ اپنے ٹانگوں پہ چل کے گئے. تو جلدی پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اب گرفتاری دینے کے بھی قابل ہو جائیں گے. 28 فروری کو اگر ان کا ایکس رے آ جاتا ہے, ویسے 28 فروری انہوں نے ڈیٹ کیوں رکھی ہے, 1 مارچ تک گرفتاریوں کی ڈیٹ ہے, تو پھر وقت تو ہے نا. صحت ہو جائے گا تو ان کے پاس یہ عذر بھی نہیں رہے گا کہ وہ زخمی حالت میں تھے جب انہیں حکومت نے گرفتار کیا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.